विगत 7 दिनों से हम लोग इस शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे थे। मैं बहुत व्यासपीठ से धन्यवाद आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ श्री शिव सेवा समिति एवं श्री शिव मंदिर सभा के सभी सदस्यों को जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया। बहुत सुंदर ढंग से इस आयोजन हुआ है। व्यासपीठ से उन सब के लिए बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे परम आत्मीय श्रद्धेय श्री अशोक जी चक्रवर्ती जिनके द्वारा यहाँ पर परिचय हुआ है। यहाँ आने का जो सब प्रेरणा और सब प्रकार से आपको श्रेय जाता है कि आपने ही सबसे संपर्क करवाया है। आपको बहुत आशीर्वाद और आपके और जितने भी श्रोतागण राजपुराधीश पावन धरती से आए हैं, आप सबके लिए, सबके परिवार के लिए, सबके बाल बच्चों के लिए मंगल की शुभकामनाओं के साथ बहुत आशीर्वाद है। सबके लिए मंगल महादेव सभी यहाँ मंदिर के हमारे आचार्य पंडित जी हैं, सबके लिए बहुत आशीर्वाद। जिन्होंने यहाँ माइक में सेवा की है, साथ में सेवा की है, तो हमारे साथ भी ब्राह्मण लोग पधारे, सबके लिए व्यास गति पर आसीन परम पूजनीय परम श्रद्धेय करुणामयी करुणा के सागर श्री श्री 1008 स्वामी दयानंद सरस्वती जी और मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति वत्सल में माताओं बहनों बुजुर्गों भाइयों, आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज के आधुनिक युग में सब लोग दौड़ रहे हैं और आप स्वामी जी के श्रीमुख से व्यास गति से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में ऐसा कोई अच्छा कार्य जरूर किया होगा कि आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर आकर स्वामी जी ने पहले दिन बताया था कच्चे भगत और पक्के भगत के बारे में। एक दिन तकरीबन आधा घंटा लाइट चली गई, आप उस समय भी बैठे रहे और बहुत सारे मेरी माताएं बहनें कथा को बहुत ध्यान से सुन रही थी और कुछ ऐसी भी बहनें थी जो आपस में बातें कर रही थी, पर ज्यादा संख्या मेरी माता बहनों की थी जो बहुत ध्यान से श्रवण कर रही थी। और स्वामी जी ने एक बात और भी बताई कि माताओं के जो मन में जो दिल में बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है। आज व्यास गति से हमें एक बात बताई गई कि आरबीआई को जो गवर्नर है वो एक कागज पर साइन करता है और नोट बन जाता है, और बताया बाहर एक पत्थर है जो पैरों के नीचे आता है और मंदिर में एक पत्थर है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और वो भगवान बन जाता है। और भगवान के नजदीक हम जब जाते हैं वहाँ पर ऐसा ऑरा होता है, हमें शांति मिलती है।
व्यास गति से हमें बताया गया। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो लोग बाहर हैं और अंदर हैं उनमें क्या अंतर है? एक पत्थर धूप में पड़ा है और एक पत्थर पानी में पड़ा है। जितना समय पानी में पड़ा रहेगा उतना समय धूप से बचा रहेगा। किसी को कथा समझ आई ना आई उसका क्या अर्थ है, पर उस समय यहाँ पर होने का मतलब यह है कि उस समय वो भगवान की शरण में थे। ये हमें व्यास गति से आज बताया गया। और ठाकुर जी के भोग की भी कथा बताई और गणेश जी का जो बड़ा पेट है वो क्यों है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हमारे परिवार में कोई बात होती है हमारे मन में नहीं टिकती, तुरंत सामने जवाब दे देते हैं। पति ने कुछ बोला उसको सामने जवाब दे दिया, और माँ ने कुछ बेटे को बोला या बेटी को बोला वो सामने जवाब दे देती है। इसके कारण परिवारों में कलेश है। और गणेश भगवान जी से आपने शिक्षा लेनी है, जो मैं व्यास गति से बताया। उनको सभी देवता सभी कोई ना कोई बात कहते हैं, क्योंकि उनके कान बड़े हैं, उनको बात कहते हैं और पेट में पचा लेते हैं। तो व्यास गति से हमें बताया गया, कोई भी बात हमें कहे उसको पचाना सीखिए, तुरंत उसका रिएक्शन ना दीजिए। और हमें ये भी बताया गया हमारे लिए पहले भगवान कौन है, जो हमें धरती पर लाए। पहले भगवान हमारे माता पिता हैं। वो गणेश भगवान जी ने तीनों लोगों के जब परिक्रमा की बात आई तो माता पिता की उन्होंने परिक्रमा की। और जो जिनके माता पिता हैं, मैं उनसे कहूँगा, जो बहुएं हैं, जो बेटे हैं, बेटियां हैं, माता पिता का कहना माने। माता पिता आपके बुरे में नहीं है। अगर आपको डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो आपके भले के लिए करते हैं, वो आपके बुरे के लिए नहीं है। इसीलिए गणेश भगवान ने माता पिता की परिक्रमा की। और व्यास गति से हमें ये भी बताया गया कि पक्का रिश्ता कौन सा होता है और कच्चा रिश्ता कौन सा होता है। वो रिश्ता भी हमें बताया गया कि आखिरी समय में वही प्रभु ही साथ देंगे। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की भी कथा सुनाई गई और महादेव के अवतारों की कथा में बहुत ही संक्षेप में स्वामी जी ने व्यास गति से हमें बताने की कोशिश की। और 12 ज्योतिर्लिंगों की भी संक्षेप में कथा हमें बताई गई और कहाँ कहाँ पर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। और वैद्यनाथ मंदिर जो वैद्यनाथ जगह पर है, वो रावण को जब भगवान शिव ने शिवलिंग दिया था और बताया था कि अगर उसको नीचे रखोगे तो वहां से नहीं उठूंगा, तो भगवान ने कैसी लीला रचाई और नारद जी को भेज दिया और शिवलिंग यहाँ पर रह गया, लंका नहीं जा सका। इसीलिए अगर भगवान की कृपा होगी तो सरस्वती कंठ में वास करेगी। इसीलिए हर समय उस मालिक को याद रखना चाहिए। और उमा सहिता की कथा भी सुनाई। और सबसे ऊंची जो स्थिति है वो सहज अवस्था है। सहज भाव में जो रहता है, सिंपल रहता है, साधारण रहता है, वो हर समय बढ़िया रहता है। और महाशिव पुराण की कथा हम सब ने सुनी और कथा का कभी समाप्त नहीं होती, कथा कभी समाप्त नहीं होती और कथा कभी पूर्ण भी नहीं होती।